कई लड़कों की समस्या ये नहीं होती कि लड़की उन्हें पसंद नहीं करती। असल समस्या ये होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता लड़की चाहती क्या है, क्योंकि सच तो ये है वो जो कहती है वो उसकी नीड नहीं होती, और वो जो बार बार दोहराती है वही उसकी असली भीतर छुपी कोर डिजायर होती है। आज का ये वीडियो उसी गहरे रहस्य की परतें खोलेगा। हम उन बातों पर रोशनी डालेंगे जिन्हें महिलाएं जुबान से नहीं कहती, लेकिन हर जेस्चर, हर पॉज, हर साइलेंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज के हर छोटे सिग्नल में व्यक्त कर देती है। याद रखिए, ये वीडियो किसी चीप डेटिंग हैक या शॉर्टकट ट्रिक के लिए नहीं है। ये उन पुरुषों के लिए है जो खुद को समझना चाहते हैं, जो फीमेल साइकोलॉजी को डीकोड करना चाहते हैं और जो एक ऐसा पुरुष बनना चाहते हैं जिसकी मौजूदगी ही सम्मान, स्थिरता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की गवाही देती है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 है, अगर मॉडर्न डेटिंग कल्चर आपको उलझा देता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक महिला लंबे समय के रिश्ते में वास्तव में क्या तलाशती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। इसमें आपको मिलेगा फीमेल साइकोलॉजी का गहरा ब्रेकडाउन, रियल वर्सेस फेक डिजायर्स का साफ फर्क, बॉडी लैंग्वेज डीकोडिंग, कम्युनिकेशन के छिपे हुए रहस्य, मॉडर्न डेटिंग की सबसे कॉमन गलतियां, अटैचमेंट स्टाइल्स की पूरी समझ, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा नजरिया जो आपको सिर्फ अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक इवोल्व्ड, ग्राउंडेड इंसान बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं निर्भय मार्ग की उस यात्रा को, जहां आप किसी को इंप्रेस नहीं करते बल्कि अपने असली, सच्चे, मजबूत रूप में बदलते हैं। पॉइंट 1, फीमेल डिजायर्स, रियल वर्सेस फेक। लड़की क्या चाहती है यह समझना मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो जटिल है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी असली चाहते सीधे शब्दों में बोलती ही नहीं। वो जो बोलती है वो अक्सर उसकी सरफेस नीड होती है, लेकिन जो वो बार बार दोहराती है वही उसकी कोर डिजायर होती है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, शिकायत या साइलेंस दिखाई देती है, लेकिन असल में उसके अंदर की गहरी जरूरतें इन्हीं संकेतों में छिपी होती है। लड़कियां कभी लाउड होकर अपनी इमोशनल नीड्स नहीं बताती। वे उन्हें अपने व्यवहार, अपने पॉजेस और अपनी रिपीटेड लाइंस में दिखाती है। वो कह सकती है कि उसे गिफ्ट चाहिए, लेकिन उसकी आइज कहती है कि उसे आपकी प्रेजेंस चाहिए। वो कह सकती है कि उसे फैंसी डेट चाहिए, लेकिन अंदर से उसे इमोशनल सेफ्टी चाहिए। वो कह सकती है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में छिपा हेवीनेस बता देता है कि कुछ टूट रहा है। असल डिजायर्स वही होती है जिन्हें वो बार बार रिपीट करती है। अटेंशन, टाइम, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और एक स्टेबल मास्कुलिन प्रेजेंस। उसे काइंडनेस चाहिए, ऐसी काइंडनेस जो आपके वर्ड्स में भी सुनाई दे और आपके बिहेवियर में भी दिखे। उसे सपोर्ट चाहिए, ऐसा सपोर्ट जो उसे ठीक करने की कोशिश न करे, बल्कि उसके साथ खड़ा रहे जब वो अंदर से कमजोर हो। उसे सुनवाई चाहिए, सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसके फीलिंग्स, उसके फियर्स और उसके अनस्पोकन इमोशंस को भी समझने की कला। उसे रिस्पेक्ट चाहिए, ऐसा सम्मान जो उसे अपने लिए स्पेस दे, उसकी इंडिविडुअलिटी को छोटा न करे और उसे महसूस कराए कि वो इंपॉर्टेंट है। उसे ऑनेस्टी चाहिए, ऐसी सच्चाई जो प्रॉमिसेस में नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी में दिखती है। और उसे ग्रोथ चाहिए, क्योंकि एक जगह रुके हुए आदमी के साथ उसका दिल भी धीरे धीरे रुकने लगता है। फेक डिजायर्स उसके वर्ड्स में होती है, गिफ्ट्स, प्लान्स, ट्रेंड्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस। रियल डिजायर्स उसके बिहेवियर में होती है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, कनेक्शन, लॉयल्टी एंड इमोशनल डेप्थ। जो लड़का इन दो लेयर्स का फर्क समझ लेता है वो लड़की को इंप्रेस नहीं करता, वो लड़की को अंडरस्टैंड करता है, और समझ में दुगुनी ताकत होती है, क्योंकि वही रिश्ता सच में टिकाऊ बनाती है। पॉइंट 2, अटैचमेंट स्टाइल और बचपन का प्रभाव। हर लड़की की तरह हर लड़के की भी एक गहरी कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो बचपन से शुरू होती है और बड़े होकर उसके हर रिश्ते को चुपचाप चलाती रहती है। हम सोचते हैं कि हम आज जो हैं
वो सिर्फ हमारे फैसलों का परिणाम है। लेकिन सच ये है कि हम सब कहीं न कहीं अपने बचपन की सीखों और घावों को लेकर ही बड़े होते हैं, और रिश्तों में हमारा व्यवहार, हमारी नजदीकी, हमारा डर, हमारी प्रतिक्रिया सब उसी बचपन की छाया से निकलता है। अटैचमेंट स्टाइल वही छाया है जो बताती है कि हम प्यार को कैसे देखते हैं, दर्द को कैसे संभालते हैं और अपने दिल के दरवाजे कितनी आसानी से खोलते या बंद करते हैं। कुछ लोग बचपन में इतना अनकंडीशनल प्यार देखते हैं कि बड़े होकर भी भरोसा करना आसान लगता है। वे दिल खोलकर प्यार देते हैं और उतनी ही सहजता से प्यार स्वीकार कर भी लेते हैं। इन्हें दुनिया सिक्योर अटैचमेंट कहती है, लेकिन असल में ये बस प्यार की पुरानी याद है जो आज तक दिल में सुरक्षित है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बचपन में प्यार मिला, लेकिन कभी मिला, कभी गायब हो गया, कभी आवाज में सॉफ्टनेस थी और कभी अचानक गुस्सा, कभी गोद मिली और कभी दूरी, और यही अनिश्चितता उन्हें बड़ा करके बना देती है एंग्शियस। ऐसे लोग हमेशा डरते हैं कि जिसे वे प्यार करते हैं वह चला न जाए। वे बार बार रियश्योरेंस ढूंढते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार डरते हैं, और उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये डर उनकी गलती नहीं, उनका इतिहास है। कुछ लोग चाइल्डहुड में इतना इमोशनल डिस्टेंस देखते हैं कि वे सीख जाते हैं प्यार करना खतरा है, फीलिंग्स दिखाना वीकनेस है, और खुद को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है, दिल को बंद रखना। ये होते हैं अवॉइडेंट, जिन्हें रिश्ते में आना तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत करीब आने पर दम घुटने लगता है। वे भागते नहीं, बस नजदीकी से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज क्लोजनेस रिमाइंड्स देम ऑफ अ चाइल्डहुड वेयर क्लोजनेस कभी सुरक्षित नहीं थी। और कुछ लोगों का बचपन इतना अस्थिर होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्यार कैसा दिखता है। कभी प्यार, कभी डर, कभी केओस, कभी शांति, और इन्हीं मिश्रित अनुभवों से उठता है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। ये स्टाइल किसी फॉल्ट का नहीं, बस एक अजीब सी इमोशनल पहेली है जिसमें बच्चा सीख ही नहीं पाता कि दुनिया सुरक्षित है या खतरे से भरी। हम सब इनमें से किसी न किसी जगह खड़े होते हैं, और हमारा आज का प्यार, हमारा व्यवहार, हमारा पेशेंस, हमारी नाराजगी सब उस बचपन से ही चलकर आया है। पर सबसे खूबसूरत बात यह है, अटैचमेंट कोई किस्मत नहीं, ये कोई लाइफ लॉन्ग लेबल नहीं। इसे समझकर बदला जा सकता है, हील किया जा सकता है, और फिर से सिक्योर बनाया जा सकता है। जब एक आदमी अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स को पहचान लेता है तो वो गलती नहीं दोहराता, वो हीलिंग शुरू करता है। वो भागता नहीं, वो सामना करता है। वो बंद नहीं होता, वो खुलना सीखता है। और यही ओपननेस, यही मैच्योरिटी उसे एक ऐसा पुरुष बनाती है जिसके साथ कोई भी महिला सुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि जिस आदमी ने अपने घावों को समझ लिया, उसे दूसरों के घाव चुभते नहीं, वो उन्हें संभालना सीख जाता है। पॉइंट 3, बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिश्तों की दुनिया में सबसे ज्यादा गलतफहमियां शब्दों से नहीं, शब्दों के बीच की खामोशियों से पैदा होती है। हम सोचते हैं कि बात करना कनेक्शन बनाता है, लेकिन कनेक्शन वहां बनता है जहां बात खत्म हो जाती है और इशारे बोलना शुरू कर देते हैं। महिलाएं अक्सर उस भाषा को सबसे गहराई से पढ़ती है जिसे पुरुष बोलते ही नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपकी आंखों का रुकना, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी एनर्जी का शांत या बेचैन होना, सब कुछ बिना एक शब्द के कह देता है कि आप कौन हैं। एक लड़की के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आपकी आदत नहीं, एक फीलिंग है, एक वाइब है, एक एश्योरेंस है कि आपके पास आना सेफ है या नहीं। वो देखती है कि आप कमरे में कैसे चलते हैं, आप किसी बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी आंखें कितनी देर तक उसकी आंखों में ठहर पाती है, आपका चेहरा बातचीत के बीच कैसा बदलता है, और आपकी मुस्कान में वार्मथ है या बस औपचारिकता। कभी आप कुछ नहीं कहते, फिर भी वो समझ जाती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि औरतें शब्द नहीं, भाव पढ़ती है। आई कांटेक्ट उसके लिए सिर्फ नजर मिलाना नहीं, ये समझने का तरीका है
कि क्या आप सच में प्रेजेंट हैं या बस कॉन्वर्सेशन निभा रहे हैं। एक जेन्युइन नजर उसे इंस्टेंटली सेफ फील करवा देती है और एक डिफेंसिव नजर उसे इंस्टेंटली दूर कर देती है। आपका पोस्चर भी साइलेंटली बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या सिर्फ प्रेटेंड कर रहे हैं। सीधी पीठ, ग्राउंडेड स्टांस, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, ये सब एक मास्कुलिन कामनेस को कैरी करते हैं और ये कामनेस महिला के दिल तक सीधा पहुंचती है। और फिर आता है वो सटल टच जो केवल तब असर करता है जब इरादा साफ हो और वाइब जेंटल, एक हल्का सा सपोर्टिव टच किसी भी रियश्योरेंस से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि टच वो सच्चाई दिखा देता है जिसे वर्ड्स छुपा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज में एक और जादू है, मिररिंग। जब दो लोग अनजाने में एक दूसरे की मूवमेंट्स कॉपी करने लगते हैं, सिप लेना, एडजस्ट होना, लीन करना, तो ये दो दिमागों का सिंक होना होता है। और ये सिंक कनेक्शन की सबसे गहरी निशानी है। और आज के दौर में बॉडी लैंग्वेज सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी होती है। आपका टाइपिंग, आपकी रिप्लाई की स्पीड, आपका इमोजी यूज, आपका पंक्चुएशन, ये सब डिजिटल बॉडी लैंग्वेज है। एक इमोजी दिल खोल सकता है और एक ड्राई पूरी वाइब मार सकता है। महिलाएं इस डिजिटल एनर्जी को भी उतनी ही क्लैरिटी से पढ़ती है जितनी सामने बैठी एनर्जी को। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं, एनर्जी का आदान प्रदान है। एक महिला उस पुरुष की ओर खींचती है जिसकी बॉडी, माइंड और वॉइस एक ही बात कह रही हो, कामनेस, प्रेजेंस, क्लैरिटी, और उससे दूर चली जाती है जिसकी वर्ड्स कुछ और बोलते हैं लेकिन बॉडी बोलती है, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूं। बॉडी लैंग्वेज असल में आपकी आत्मा की पहली भाषा है और लड़की उसे सबसे पहले पढ़ती है। पॉइंट 4, कम्युनिकेशन डीकोडिंग। रिश्तों में सबसे ज्यादा गलतियां गलत हमियों से नहीं होती, वे होती है कम्युनिकेशन की दो बिल्कुल अलग दुनिया टकराने से। पुरुष और महिला एक ही भाषा बोलते हैं लेकिन उसे समझते बिल्कुल अलग तरीके से हैं। पुरुष अक्सर बातचीत को सुलझाने की चीज मानते हैं, जैसे हर समस्या का हल ढूंढना उनकी जिम्मेदारी हो। लेकिन महिलाओं के लिए बातचीत समाधान नहीं, कनेक्शन का डोरवे होती है। जब वो कुछ शेयर करती है तो उसे सल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे देखे जाने का एहसास चाहिए होता है, सुने जाने का अनुभव चाहिए होता है। उस वल्नरेबिलिटी को होल्ड करने वाला एक काम प्रेजेंस चाहिए होता है। पुरुष बोलते हैं क्लैरिटी ढूंढने के लिए, महिलाएं बोलती है क्लोजनेस महसूस करने के लिए। पुरुष वर्ड्स में मीनिंग ढूंढते हैं, महिलाएं टोन, पॉजेज और एनर्जी में। इसी मिसमैच से सबसे बड़े लड़ाई शुरू होती है। शब्द वही होते हैं लेकिन उनकी भावना दोनों के लिए बिल्कुल अलग। कुछ पुरुष पैसिव हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स दबाकर सब ठीक है का मुखौटा पहन लेते हैं। कुछ एग्रेसिव, थोड़ी सी असहमति पर आवाज ऊंची कर लेते हैं जैसे बातचीत युद्ध हो। कुछ पैसिव एग्रेसिव, बिना बोले नाराजगी दिखाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एक ऐसे जाल में जहां न बात होती है न समाधान। लेकिन एक स्टाइल ऐसा है जो रिश्ते को टूटने की जगह और मजबूत बनाता है, असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है साफ बोलना लेकिन नरमी से, अपने दिल की बात रखना लेकिन सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाए बिना। तुम हमेशा ऐसा करते हो नहीं, बल्कि मुझे ऐसा महसूस होता है जब की भाषा। ये स्टाइल लड़ाई नहीं करता लेकिन सरेंडर भी नहीं, ये बाउंड्री सेट करता है लेकिन कनेक्शन भी बनाए रखता है। और जब एक पुरुष इस तरह कम्युनिकेट करता है तो महिला सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि सुरक्षित महसूस करना उसकी सबसे पुरानी इमोशनल नीड है। बातचीत सिर्फ शब्द नहीं होती, ये प्रेम, क्रोध, उम्मीद, इनसिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और ईगो के बीच की एक सामंजस्य वाली डोर होती है। और जो पुरुष इस डोर को पकड़ना सीख लेता है वो रिश्ते को एलिवेट कर देता है, क्योंकि अंत में महिलाएं परफेक्ट शब्द नहीं ढूंढती, वे परफेक्ट प्रेजेंस ढूंढती है। एक ऐसा पुरुष
जो सुनता भी है, समझता भी है और जहां जरूरी हो वहां प्यार से, क्लैरिटी से अपने और उसके बीच की दूरी मिटा देता है। पॉइंट 5, डेटिंग, पहल, संकेत और सही रास्ता। डेटिंग उस खेल का नाम नहीं है जिसमें जीतने के लिए चालें चलनी पड़े। डेटिंग उस यात्रा का नाम है जिसमें आपको यह पता चलता है कि आप कौन हैं, आप कितना ग्रो कर चुके हैं और आप किसी को अपने अंदर कितना गहराई तक आने दे सकते हैं। बहुत से लड़कों को लगता है कि डेटिंग का मतलब है सही लाइनें, सही मैसेज, सही टाइमिंग। लेकिन सच्चाई यह है कि डेटिंग वाक्यों से नहीं, वाइब से शुरू होती है। एक मास्कुलिन एनर्जी से जो काम भी हो, कॉन्फिडेंट भी और क्लियर भी। महिलाएं इंटेंशन बहुत जल्दी पढ़ लेती है। उन्हें इंस्टेंटली महसूस हो जाता है कि सामने वाला लड़का उन्हें जानना चाहता है या सिर्फ इंप्रेस करना। उन्हें समझ आ जाता है कि उसके अंदर डेप्थ है या सिर्फ एक्साइटमेंट। एक लड़की उस पुरुष की तरफ खींचती है जो उसकी आंखों में देखकर बिना घबराहट के कह सके, हाय, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। सिंपल वर्ड्स, लेकिन एक रेयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि रेयर वही होता है जो दिखावा नहीं, सच्चाई कैरी करता है। इंटेंशन साफ रखना एक बेहद मास्कुलिन ट्रेट है, क्योंकि अनक्लियर आदमी कंफ्यूजन पैदा करता है और क्लियर आदमी कंफर्ट, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा अट्रैक्शन को आसान बनाती है और अनसर्टेनिटी उसे धीरे धीरे मार देती है। ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में लोग कनेक्शन ढूंढते हैं लेकिन ऑफन खुद को ही खो देते हैं। स्वाइप्स में, एंडलेस चॉइसेस में, वैलिडेशन के छोटे नशे में। कई लड़कों को लगता है कि ज्यादा मैचेस मतलब ज्यादा चांसेस, लेकिन असलियत यह है ज्यादा चॉइसेस मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस और कम डेप्थ। एक मीनिंगफुल कनेक्शन कभी 10 मैचेस से नहीं बनता, बस एक सही इंसान से बनता है जिसके साथ आपकी वाइब मैच कर जाए, एनर्जी सिंक हो जाए और बातचीत एफर्टलेस लगने लगे। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, रिजेक्शन इस जर्नी का हिस्सा है और रिजेक्शन को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करना एक ऐसे पुरुष का गुण है जो इंटरनली मजबूत है, जो समझता है कि ना कैरेक्टर पर अटैक नहीं, कंपैटिबिलिटी का संकेत है। और जो आदमी रिजेक्शन को ग्रेसफुली हैंडल करता है वही अगले रिश्ते में इमोशनली फ्री होकर जाता है। गोस्टिंग इस दुनिया की सबसे आसान एस्केप है, लेकिन सबसे खराब हैबिट भी। गोस्टिंग इसलिए हर्ट नहीं करती कि रिश्ता खत्म हो गया, गोस्टिंग इसलिए हर्ट करती है क्योंकि क्लोजर मिटा दिया जाता है। और एक मैच्योर आदमी कभी भी अपनी कावर्डाइज को साइलेंस का नाम नहीं देता। वो साफ बोलता है, सम्मान के साथ बोलता है और दूसरे को उसकी पीस वापस करता है। डेटिंग में सबसे गहरा ट्रूथ यह है, एक लड़की कभी आपके लुक से अट्रैक्ट होकर नहीं टिकती। वो आपकी कंसिस्टेंसी से जुड़ी रहती है, वो आपकी वाइब से जुड़ती है। वो महसूस करती है कि आप स्टेबल हो, इमोशनली अवेलेबल हो और सबसे बढ़कर आप खुद को जानते हो, क्योंकि जो पुरुष खुद को नहीं जानता वो किसी और को कभी नहीं समझ पाएगा। पॉइंट 6, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कनेक्शन और ग्रोथ। रिश्ता तब नहीं बनता जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रिश्ता तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे के अंदर को समझने लगते हैं, जहां प्यार सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, एक शांत यात्रा बन जाता है, जहां दो लोग मिलकर इवॉल्व होते हैं। किसी भी लड़की की सबसे गहरी जरूरत सिर्फ प्रेम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कनेक्शन है जो उसे महसूस कराए कि वो सुरक्षित है, सुनी जा रही है और उसके साथ वाला आदमी इमोशनली जागा हुआ है, भागा हुआ नहीं। महिलाएं उन पुरुषों की तरफ खींचती है जो सिर्फ उनकी खुशी में नहीं, उनकी उदासी में भी उपस्थित रह सके, जो बातों को फिक्स करने नहीं भागते बल्कि फीलिंग्स को होल्ड करना जानते हैं। सिर्फ 10 सेकंड की चुप्पी में भी उसे समझा हुआ महसूस करवाते हैं। इमोशनल इंटिमेसी किसी रोमांटिक जेस्चर का नाम नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां लड़की अपनी वल्नरेबिलिटीज खोल सकती है बिना इस डर के कि उसके शब्दों को
हल्का या चाइल्डिश समझ लिया जाएगा। वो ऐसे पुरुष को वैल्यू करती है जो सुनता है, जो एब्जॉर्ब करता है और जो तुरंत जजमेंट नहीं देता, क्योंकि जजमेंट कनेक्शन को मारता है लेकिन सॉफ्टनेस कनेक्शन को हील करती है। ग्रोथ भी रिश्ते का एक बड़ा सच है। लड़की ऐसे पुरुष के साथ जीना चाहती है जो खुद आगे बढ़ रहा हो, जो स्टैग्नेंट नहीं, जो इवॉल्विंग हो, क्योंकि ग्रोथ मास्कुलिन एनर्जी की निशानी है। एक आदमी जो आगे बढ़ रहा है वो अपने रिश्ते को भी आगे ले जाता है। जब दोनों एक साथ ग्रो करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करते हैं, तब रिश्ता सिर्फ रिश्ते में नहीं रहता, वो एक जर्नी बन जाता है। औरतें ऐसे पुरुष को एडमायर करती है जो उन्हें सपोर्ट देता है लेकिन उन्हें उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से काटता नहीं, जो उन्हें एम्पावर करता है, ना कि कंट्रोल। क्योंकि सच्चा रिश्ता वो है जहां दो लोग एक दूसरे को पूरा नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुद को भी पूरा करना शुरू करते हैं, और इस तरह दो लोग धीरे धीरे एक टीम बन जाते हैं। एक ऐसी टीम जहां हर मुश्किल आसान लगती है क्योंकि साथ वाला इंसान मजबूत है, साफ दिल वाला है और ग्रोथ से भागता नहीं। रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यही है, जब आप दोनों एक दूसरे को उठाते हैं तो जिंदगी का हर बोझ हल्का हो जाता है और हर खुशी गहरी। पॉइंट 7 कंक्लूजन। रिश्तों को समझना कोई कला नहीं, एक सच्चाई है, और ये सच्चाई तभी खुलती है जब आदमी अपने ईगो से ऊपर उठकर अपने भीतर झांकना शुरू करता है। सारा खेल आखिरकार दो ही चीजों का होता है, आपकी प्रेजेंस और आपकी प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। एक महिला आपकी बातों से नहीं, आपकी एनर्जी से जुड़ती है। आप कितने सुंदर बोलते हैं उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि बोलते समय आपका दिल कितना शांत है। हमने इस पूरी यात्रा में देखा वो क्या चाहती है, किससे डरती है और किस में खुलती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, वो किसी परफेक्ट आदमी की तलाश में नहीं है, वो ऐसे आदमी की तलाश में है जिसमें इंसानियत हो, डेप्थ हो, कंपैशन हो और जो उसके साथ ग्रो करने का साहस रखता हो। रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन मैच्योर आदमी परफेक्ट नहीं ढूंढता, वो रील ढूंढता है। वो ऐसी लड़की ढूंढता है जिसके साथ विश्वास बनाया जा सके, जिसके सामने अपनी वल्नरेबिलिटी खोली जा सके और जिसके साथ एक शांत ग्राउंडेड जिंदगी जी जा सके। महिलाएं गिफ्ट से प्रभावित होती है लेकिन वे कैरेक्टर से जुड़ती है। वे एक्साइटमेंट से आकर्षित होती है लेकिन स्टेबिलिटी से टिकती है। वे चार्म पर मुस्कुराती है लेकिन कंसिस्टेंसी पर भरोसा करती है। और अगर एक आदमी इतना इवॉल्व हो जाए कि वो अपने बचपन के पैटर्न्स को समझ ले, अपनी कम्युनिकेशन को रिफाइन कर ले और अपने दिल में सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ दोनों को एक साथ रख सके, तो वही आदमी वो सुरक्षा बन जाता है जिसकी तलाश हर लड़की को होती है। इस पूरी जर्नी में आप सिर्फ बेहतर बॉयफ्रेंड नहीं बनते, आप बेहतर इंसान बनते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने भीतर क्लैरिटी लेकर चलता है और अपने आसपास के लोगों में भी क्लैरिटी के बीज बोता है। यही निर्भय मार्ग है, जहां रिश्तों का ज्ञान आपको डर से नहीं, अपनी सच्चाई से जोड़ता है। जहां आप खेल नहीं खेलते, आप कनेक्शन बनाते हैं। जहां आप इंप्रेस नहीं करते, आप इंस्पायर करते हैं। जहां आप प्यार नहीं मांगते, आप प्यार देने के काबिल बनते हैं। और याद रखिए, जो आदमी खुद को समझ लेता है वो पूरी दुनिया को समझने का रास्ता पा लेता है। और ऐसी मैच्योरिटी के सामने सही इंसान खुद चल कर आता है।